सुन मेरी बच्ची, जरा उठ तो सही। दूध में थोड़ा पानी तो मिला दे। फिर तुझे इसे बाहर जाकर बेचना भी तो है। अल्लाह का कुछ तो खौफ रखे। उमर ने मुनादिरा कराया था और सबको बजाहिर किया था कि दूध में पानी मिलाना ठीक नहीं होता। सुन, ना तो इस वक्त तुझे उमर देख रहा है, ना उसका कोई मुनादिर। तो जैसा कहा है वैसा ही कर। तो अब चाहती है लोगों के सामने मैं उनकी इताअत करूं और अकेले में ना करूं। रोजी हलाल है मगर कम है, तो हराम की कमाई से कहीं बेहतर होगी। अगर उमर हमें नहीं देख रहे तो अल्लाह तो हमें देख रहा है, जो कभी नहीं सोता। इस जगह को पहचानते हो असलम? तो कल जब हम यहाँ आएंगे तो हमें पहचान करनी है किसने क्या कहा, और ये भी जानना जरूरी है कि ये लड़की शादीशुदा है या नहीं। अमीरुल मोमिनीन। क्या अंदर आने की इजाजत है? अमीरुल मोमिनीन, क्या बात है अमीरुल मोमिनीन? क्या हमसे कोई खता हुई है? क्या आप अपनी बेटी को बुलाएंगी? कल रात में गश्त के लिए निकला था, थोड़ा थक गया था तो आपके घर के बाहर टिक कर बैठ गया। मैंने आपके घर से आती हुई कुछ आवाज़ें सुनी दूध के सिलसिले में। तौबा या अमीरुल मोमिनीन, तौबा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे, हम तौबा करते हैं। ये कोई बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन अल्लाह से डरो और दोबारा ये गलती मत करना। ठीक है या अमीरुल मोमिनीन, ठीक है। और तुम, कितने अच्छे अमल हैं तुम्हारे। मैंने तुम्हारे बारे में तहकीक की और मालूम हुआ कि तुम्हारी अब तक शादी नहीं हुई। क्या तुम शादी करना चाहोगी? ज़ैनब, ज़ैनब। ये मेरा बेटा आसिम है और कुंवारा है। जब मैंने इससे तुम्हारे बारे में बात की तो इसने रजामंदी दिखाई। मैं चाहता हूँ तुम इसे एक बार देख लो और ये तुम्हें देख ले। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो हम शादी कर देंगे। पहले तुम इन्हें देखो। क्या तुम कबूल करती हो?
कैसे ना करेगी, बेटा तो अमीरुल मोमिनीन का है। अब से आप इनके निगहबान हैं। देखिए बस थोड़ा शर्मा गई है। इन्हें अमीरुल मोमिनीन का बेटा समझकर हामी नहीं भरना। इनका खुद का कुछ नहीं है। अगर कुछ गलत किया तो मैं इन्हें दोगुनी सजा दूंगा। अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे और तुम्हें नेक औलादों से नवाजे। आप तो तब भी इतना नहीं शर्माई थी जब मैंने आपसे थोड़ा हंसी मजाक किया था इस तखर में। हमें तब कहाँ मालूम था आप किस तरह के बादशाह हैं, मलिकुल मलूक। ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। हाँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ज़रूर बताया था कि मेरे दादा खुसरो परवेज़ यहाँ के अजीम बादशाह थे और कैसे उन्होंने मुझे मेरे चचा शिरोवे के हाथों से बचाया था। उसने मेरे भाई और बाप का भी कत्ल कर दिया और हर वो मर्द जो मेरे अब्बा की नस्ल से था। उन्होंने हिदायत दी कि मैं ये सच और किसी को कभी न बताऊं, और ये भी कि मुझे एक आम इंसान बनकर ही रहना चाहिए। और उसके बाद तुम जानती हो क्या हुआ। और देखो मैं आज इन आलीशान बड़े महलों में हूँ जो मेरे बाप दादाओं की विरासत है। अब आपको कैसा लगता है या मौलाई, जब आपको आपकी सल्तनत वापस मिल गई है? नहीं जानता। मेरा मतलब कभी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। मैं तो बस एक आम इंसान की तरह था, और अब जब मैं देखता हूँ तो शहजादे, सिपह सालार, वजीर, खादिम सब मेरे आगे झुके रहते हैं, क्योंकि मैं अपने बाप दादाओं की आखिरी निशानी हूँ। बस मेरे एक इशारे पर किसी की भी जान ली जा सकती है, किसी को भी आसमान से जमीन पर उतारा जा सकता है और जमीन से आसमान पर पहुंचाया जा सकता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जिंदगी मेरे हाथों में है और मौत मेरे इशारों पर चलती है, और मेरे अंदर जैसे रूहानी ताकतें दौड़ रही हैं। ये मेरे बाप दादाओं का तख्त व ताज और ये सफ़ेद आलीशान महल, मगर इनसे मुझे खुशी क्यों नहीं मिलती। मैं नहीं जानता कि कैसे लोग इस तख्त को पाने के लिए एक दूसरे का खून बहाते हैं और जान के प्यासे हो जाते हैं। अब आपकी बारी। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों बैठ जाइए। अल्लाह तो बड़ा मददगार है, मुझे सही फैसला करने की तौफीक दे। अपने आप से इख्तलाफ में अल्लाह से खौफज़दा रहना। हम फैसला देते हैं उस पर जो सही लगता है, हम लोगों के दिलों में नहीं झांक सकते। याद रखो जो कहा रसूलुल्लाह ने आपसे झगड़े फसाद के बारे में, तुम में से कोई अपनी बात को ज्यादा बेहतर तरीके से रख सकता है, और हम फैसला देंगे जो हमने सुना। तो अगर हमने फैसला उसके हक में लिया जो उसका हकदार नहीं था, तो वो ना माने। मैं उसे सिर्फ आग पेश कर रहा हूं। अब अपनी शिकायत बताओ दहाक, अपने साथी से पहले। या अमीरुल मोमिनीन, उरैद में मेरा एक पानी का चश्मा है। मेरे चश्मे और खेत के बीच एक ज़मीन का टुकड़ा है मोहम्मद इब्ने मसलमा का। तो अगर मैं अपने खेतों को पानी देना चाहता हूं तो वो पानी मोहम्मद के खेतों से होकर जाएगा। ये मना करता है। मैंने इससे कहा, इसमें तो दोनों का फायदा है, तुम पीने का पानी भी ले सकते हो और खेतों के लिए भी। इसमें तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं है। लेकिन ये मना करता है। इस बात से तुम्हें क्या परेशानी है? इसमें तुम्हें ही नहीं उसको भी फायदा है, तो क्यों भला अपने साथ उसका भी नुकसान कर रहे हो? मैं आपको बताऊं, ये मेरी मिल्कियत है या अमीरुल मोमिनीन। मैं इसके साथ जो चाहूं वो करूं, जैसे चाहूं वैसे रखूं। चाहूं तो इजाजत दूं, नहीं तो मना कर दूं। मुझे डर है अगर मैंने इन्हें इजाजत दी तो ये और इसका खानदान इसका फायदा उठा सकता है। अंदर घुसकर मेरी चीजों को बर्बाद कर सकते हैं। वो मेरी जगह है, कोई मुसाफिर खाना तो नहीं। वो जगह तुम्हारी मिल्कियत है, इस बारे में कोई शक नहीं।
लेकिन तुम्हारे इनकार की वजह से उसका नुकसान हो रहा है। जैसे तुम उसे उसकी ज़मीन का फ़ायदा उठाने से रोक रहे हो, इससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, जबकि इजाज़त देने पर दोनों का ही फ़ायदा होगा और किसी को कोई नुकसान नहीं। तो क्या तुम नुकसान को फ़ायदे पर तरजीह देते हो? अल्लाह ने जो भी हमें बख्शा है, हम सिर्फ उसी के हकदार हैं। हमें उससे फ़ायदा लेना चाहिए, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। इसीलिए ये दुनिया बनी है। तुम इस बात का ख्याल रखोगे कि ये तुम्हारी ज़मीन को नुकसान ना पहुंचाए। अगर ऐसा होता है तो मैं सज़ा दूंगा। क्या इस मामले पर आप दोबारा गौर नहीं करेंगे अमीर अल-मोमिनीन? इस मामले पर फैसला हो चुका है। तुम्हारी मर्जी के बगैर ही अपने खेतों तक पानी को पहुंचाएंगे, यही फैसला है। अब आप जाएं। कोई शिकायत है? हाँ अमीर अल-मोमिनीन। हातिब इब्न अबी बल्ता के खिलाफ? नहीं, उनके खादिम के। ये मेरे लिए काम करता है अमीर अल-मोमिनीन। क्या किया इसने? इसने मेरी ऊँटनी चुराई है। क्या तुमने किया? हाँ अमीर अल-मोमिनीन। तो तुम पर चोरी का जुर्म साबित होता है। क्या किया तुमने इनकी ऊँटनी के साथ? हमने ज़िबा किया, खुद खाया और दूसरों को खिलाया। लेकिन तुमने ये क्यों किया? बताओ, किसी से डरने की जरूरत नहीं। भूख अमीर अल-मोमिनीन हमसे बर्दाश्त न हो सकी। क्या तुम इन्हें खाना नहीं देते हातिब? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भला तुम्हारी इंसानियत कहां चली गई? ये तुम्हारा मुलाजिम है और तुमने इन्हें भूखा रखा। अगर इनमें से कोई वो भी खा लेता जो अल्लाह ने हराम किया है तो कोई गुनाह नहीं होता। जैसा अल्लाह का हुक्म है, जिसने अपने जीने के लिए वो खाया जिसकी हमने मनाही की है, तो उसने कोई गुनाह नहीं किया। शक की बिना पर जो सजा मैंने इनके लिए मुकर्रर की थी वो मैं माफ करता हूं। शक की वजूहात पर मुकर्रर सजाएं भी माफ की जा सकती हैं। तुम तीनों जा सकते हो। भला मेरी ऊँटनी का क्या होगा अमीर अल-मोमिनीन? अल्लाह, जैसे मैंने सजाएं माफ की हैं उतना ही भारी जुर्माना भी डालूंगा। ये जो कुछ भी हो उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। तुम्हारी ऊँटनी की क्या कीमत है? 400 दरहम। जाओ और इन्हें 800 दरहम ला कर दो। मैं दुगना दाम क्यों दूंगा? तुम्हें देना पड़ेगा। मैं तुम्हारे खादिमों के बारे में भी पता करूंगा। अगर मैंने पाया कि तुमने उन्हें भूखा रखा है, जिस वजह से वो सजा तुम उन्हें दोगे, तुम उसके पहले हकदार होगे। फैसला हो चुका है। अस्सलामु अला अमीर अल-मोमिनीन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। एक सलाह चाहता हूँ। बोलो। यह अमीर अल-मोमिनीन, जाहिलियत के दिनों में एक दिन मैं अपनी बेटी को जिंदा दफनाने निकला। जब मैंने उस पर मिट्टी डाली, लेकिन मेरे दिल को ये नागवार गुजरा। फिर वो और मैं मुसलमान हो गए। मगर जब वो जवान हुई, उसने एक बड़ा जुर्म कर डाला। तुम्हारा मतलब जिना? फिर उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। नसें कट जाने के बाद भी हमने उसे बचा लिया। खिदमत की जब तक वो सेहतमंद न होगी। मगर अब उसने तौबा कर ली है और अमाल भी अच्छे हैं। अल्लाह ने उसके बुरे कामों को अच्छे कामों में बदल दिया। अब कोई उससे शादी करना चाहता है, तो क्या मैं उसे सब कुछ बता दूं? तुम वो बताना चाहते हो जिसे अल्लाह छुपा कर रखना चाहता है? जो भी उसने किया, अगर तुमने किसी को बताया तो वो हाल होगा जो लोगों के लिए मिसाल बन जाएगा। उसका निकाह करो जैसे एक नेक लड़की का होता है। मेरी तकलीफ आपने दूर कर दी अमीर अल-मोमिनीन।
अल्लाह आपको हर फिक्र से दूर रखे दुनिया और आखिरत में। खुद को क्यों अजाब में मुब्तला कर रहे हो? ये मेरे लिए एक तकब्बुर का हिस्सा है जिसे अल्लाह पसंद नहीं करता। मैं भी तुम्हारी तरह मुसलमान जमात से हूँ, लेकिन मेरी आजमाइश तुम लोगों से ज्यादा है, मेरे ओहदे की वजह से। अब आप जा सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ अल्लाह, मैंने अपनी राय के मुताबिक सही फैसला लेने की हर चंद कोशिश की है, उन सवालों पर जो कुरान और रसूलुल्लाह की सुन्नत में नहीं पाए। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ सही रास्ते पर चलना है। तेरे दीन की मेरे दिल में बस यही समझ है। अगर मैं सही फैसला करता हूँ तो ये तेरी तौफीक की वजह है, और अगर मैं गलत हूँ तो ये मेरी नासमझी है। हम तेरे ही गुनहगार हैं और तुझसे पनाह मांगते हैं। या अबुल हसन, मेरे पास तमाम लोग शिकायतें लेकर आते हैं जिनकी तादाद बढ़ रही है। इन मामलों पर मैं आपकी मदद चाहता हूँ। कुछ फैसले आप लें और कुछ फैसले मैं लेता हूँ। आप इल्म का खजाना है और उम्मत के इमामों में से एक इमाम है। मान लीजिए किसी मसले पर मैंने फैसला दिया और आपने मेरा हुक्म सुना, लेकिन आपकी राय मुत्तफिक है, फिर क्या करेंगे? अगर हुक्म अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत पर हो तो भला इख्तिलाफ क्यों होगा? और आपसे बेहतर इन्हें कौन जानता है? और जो फैसला कुरान और सुन्नत में ना हो उस पर आपसे मशवरा होगा। जहां हम बराबर हैं, हर कोई सही नियत से ही फैसला लेता है, और मैं किसी ऐसे फैसले को नहीं बदलूंगा जिस पर अबू हसन की राय कायम हो, चाहे मेरा नजरिया मुख्तलिफ ही क्यों ना हो। तो फिर मैं मदद करूंगा या अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह मुझे हमेशा वहां रखे जहां अबुल हसन मौजूद हो। ऐ लोगो, हम कुछ ऐसे मामलात के गवाह हैं जो रसूलुल्लाह के ज़माने में नहीं थे, और जिनके बारे में हमें अल्लाह की किताब में भी हुक्म नहीं मिलता। उस पर फैसला अपनी समझ के मुताबिक और दीन के मुताबिक लोगों का ध्यान रखते हुए करते हैं। अपनी राय के मुताबिक रसूलुल्लाह फैसला लिया करते थे जो अल्लाह उन्हें बताता था, मगर वही का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। तो अगर हम किसी मसले पर राय दें और फैसला करें तो कोई ये न कहे कि यह अल्लाह का हुक्म है। अगर कोई ये कहता है तो गोया दावा करता है कि अल्लाह ने उसे अपने इल्म और मकसद से आगाह किया है, जबकि बाकियों को नहीं किया। और उसकी राय से मुखालिफत का मतलब अल्लाह से मुखालिफत, और वो तुम्हें वाजिबुल कत्ल समझ लेगा, और ये यकीनी तौर पर तबाही का सबब बनेगा। फैसले का अख्तियार सबके पास है। एक सवाल पर लोगों के मुख्तलिफ नजरिए हो सकते हैं, तो जिसका आज एक नजरिया है और उसे पता लगा कि दूसरा नजरिया बेहतर है तो वो पहले वाले को छोड़ देगा। फिर पता चलने पर कि दूसरा बेहतर है वो पहले को छोड़ देगा। मैंने एक मुख्तलिफ मसले पर अपने हिसाब से फैसला लिया था, फिर मैंने किसी को कहते सुना कि अल्लाह का फैसला है और उमर का फैसला है। मैं उसे बड़ी सजा देने वाला था क्योंकि यह सही नहीं है। वो सिर्फ उमर का फैसला था। अगर वो सही था तो अल्लाह के फजल से, और अगर गलत फैसला था तो सिर्फ उमर की वजह से। ऐ लोगो, अल सुन्ना, उस सुन्नत को पकड़े रहो जो अल्लाह और उसके नबी ने बताई है।
निजी तौर पर लिए गए किसी भी फैसले की बराबरी वैसी नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जरूर आपके पास कोई खास खबर है। उम्मीद करता हूँ अच्छी ही हो। मुझे खबर पता चली है कि शहर वजीर का एक बेटा है और वो आज की रात जश्न की तैयारी कर रहा है, जहाँ लोगों के खाने और पीने का भी इंतजाम है। तो क्या हम उनके साथ जश्न मनाएंगे? हाँ, लेकिन अपने तरीके से। मुझे पता चला है कि बहुत सा खाना और शराब शहर के पहरेदारों को भी भेजेगा। जब वो खाना और शराब पीकर नशे में झूम रहे होंगे तो यही सही मौका होगा और हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। तुम्हारा मतलब? हाँ, हम आधी रात को हमला करेंगे जब वो बदहवास होंगे और नींद और शराब की वजह से गफलत में होंगे। तब हम किले की दीवारों पर चढ़ जाएंगे इंशाअल्लाह, मशरिक की तरफ से। मगर वो इतना आसान नहीं है। मगर वहाँ कम पहरेदार मौजूद होंगे जैसे हमारे फौजी दस्ते ने बताया। वो अपने किले के दरवाजों और मजबूत दीवारों पर भरोसा करते हैं।
मुसलमान मुसलमान वो मशरिक की तरफ से दाखिल हो चुके हैं। पीछे हटो। पहले तो तुम हमारे शहर को बचा न सके, अब उसे बर्बाद करना चाहते हो। मशरिक की तरफ से मुसलमानों की फौज अंदर दाखिल हो चुकी है। सब तबाह हो जाएगा अगर हमने उसके सिपह सालार से मदद की गुहार न की। कुछ न बचेगा। मुसलमान अंदर दाखिल हो चुके हैं मशरिक की तरफ से। हमने आपके लिए अपनी मर्जी से दरवाजे खोल दिए हैं, इस शर्त पर कि आप हमारी जान बख्श देंगे। इससे पहले कि आपके लोग मशरिक के दरवाजे से दाखिल होते, हमने दरवाजे खोल दिए। बस आप हमारी जान बख्श दें। دونك أيها الأمير فاجلس. क्या आप इस तख्त पर बैठना चाहेंगे? आपसे अमन की उम्मीद है अमीर। हाँ, हम जबरदस्ती अंदर दाखिल हुए और रोमी सिपाहियों ने भी हमें रोकने की कोशिश नहीं की। उसके फौरन बाद शहर से कुछ लोग अमन व अमान के साथ हमारे पास आए। उन्होंने सामने खड़ी रोमी फौजों से मुकाबला भी किया,
और हमारे साथ जंग करने से भी रोका। ऐसा करके उन्होंने रोमी फौजों के खिलाफ खुद को साबित कर दिया कि वो उनके साथ नहीं है। तो मैंने उनसे उनकी जानो माल, इबादत की जगह और शहर की दीवारों की सलामती का वादा किया। अल्लाह का वो वादा जो उसके रसूल के अहकामात, खलीफा और मोमिनों की तरफ से सलामती का वादा है। अब कोई भी उनकी तरफ बुरी नियत से नहीं देखेगा। उनको जजिया देना होगा और हम उन्हें उनके दुश्मनों से महफूज रखेंगे। एक मुसलमान का किया वादा सारे मुसलमानों को उसका पाबंद करता है। खालिद एक सरदार है और इनके वादे का एहतराम होगा। ऐ लोगों, बताओ मुझे, क्या मैं ख्वाब में हूँ? क्या ये वही दमश्क है जहाँ आकर हम तिजारत किया करते थे? मैंने कुछ रोमियों को सुना जो हमारे बारे में बातें किया करते थे, और हम में से जो लोग उनकी ज़बान समझते थे, हमने उनसे सुना कि ये हमें हकीर जानते हैं, हमें गंवार बद्दू समझते थे। हमारी तिजारत से उन्हें फ़ायदा होता, इसीलिए हमें दाखिला देते थे। और देखो, आज हम इस मुल्क के बादशाह हैं। हमारा खलीफा बादशाह नहीं है अबू सुफियान, जो हम बादशाह होते। जो चाहो वो कहो, मगर अब यहाँ के लोग हमारी बात मानेंगे और हुक्म भी। ये वही है जो अल्लाह और उसके रसूल ने वादा किया था। उनका वादा सच्चा है। काश अबू सुफियान जल्दी इस्लाम में दाखिल हुआ होता तो उसकी हैसियत भी इस्लाम में एक सरदार की होती, जैसे पहले हुआ करती थी। लेकिन अब मेरा बेटा यजीद, इसने वो सब हासिल किया जो मुझे हासिल ना हो सका, और अब मुझे उम्मीद है मेरा बेटा मुआविया अपने बाप का नाम रोशन करेगा। आप कहना क्या चाहते हैं अबू सुफियान? दमश्क, यही कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूं सुहेल, और ज्यादा दूर नहीं रह सकता मक्का और मदीना से। और तुम? मैं अभी रुकूंगा। सीरिया में जिहाद खत्म नहीं हुआ है। दमश्क में तो हमें फतेह हासिल हुई है, मगर न हम आराम करेंगे न फौज को आराम करने देंगे जब तक बैतुल मक़दस न ले लें, इंशाअल्लाह। आपका बहुत खैर मकदम है अबा ज़ैद। इतने लंबे सफर के बावजूद भी आप बिल्कुल जवान दिखाई दे रहे हैं। क्या ये दमश्क की हवा का असर है? क्या ये फतह हमें 10 साल पहले नहीं मिल सकती थी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको अल्लाह की राह में मुजाहिद देख रहा हूँ, फी सबीलिल्लाह। उसने आपको दिखा दिया है कि उसका वादा कैसे सच्चा है। और देखो, मेरे सामने के दांत आज भी जाहिर हैं, जिन्हें उमर खींच कर निकालना चाहता था ताकि मैं बोल न सकूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा दूरंदेश, कामिल और हिकमत वाले थे। आप तो जानते ही हैं कि हमें बड़े मुश्किल से दमश्क की खुशखबरी हासिल हुई है। जब मुझे इराक से अल-मुतन्ना का खत मिला, उन्होंने मुझे बताया कि फारसियों ने खुसरो परवेज के चिराग को अपना बादशाह बना लिया है। वो उसकी खिदमत और इताअत करते हैं, इसलिए उनकी आपसी रंजिशें खत्म हो गई हैं। उन्होंने अपनी फौजों को जमा कर लिया है और अपनी टुकड़ियों को गांव के इलाकों में भेज रहे हैं और लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो हमारे साथ किया मुआहदा तोड़ दें। अल-मुदन्ना की आर्मी इतनी बड़ी फौज का मुकाबला अकेले नहीं कर सकती। वो एक बड़ी जंग चाहते हैं, जो हम भी चाहते हैं। मैंने अबू उबैदा को नसीहत की है कि वो खालिद और अल-काका की फौजों को इराक भेज दें। और इसके बारे में बताया है अल-मुतन्ना को भी। नसीहत के साथ के फारस के शहरी इलाकों से अपनी फौजों को हटा लें और उन्हें खुली जगहों पर ले जाएं, और अपनी फौज को फारस के करीबी ठिकानों पर तैनात करें। रबिया और मुदर के कबीलों और बाकी कबाइल को भी अपने साथ जमा करें, या तो उनकी मर्जी के साथ
या मर्जी के बगैर उन्हें अरब की सभी फौजों को जमा करना होगा, जैसे फारस कर रहे हैं। जो भी मुसीबत आती है उसका सामना सबको मिलकर करना पड़ेगा, और जो भी अल्लाह की नियमत मिलेगी वो भी सब में बराबर तकसीम होगी। इसलिए सबको एक साथ जमा होना होगा, जैसे उनके दुश्मन इकट्ठे हो रहे हैं। जब वो इकट्ठा हो जाएंगे मैं उनसे मिलने जाऊंगा, और मेरी जगह अबू अल हसन संभालेंगे। अगर आप फौज के सदर बनकर इराक कूच करेंगे, हमारी समझ से ये सही तरतीब नहीं है। इस बड़ी जंग में आपको हराया भी जा सकता है और आप हलाक भी हो सकते हैं। हमें डर है कि उसके बाद मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन क्यों ना आप मदीना में ही रुककर अपनी फौजों को तनकीद करें और मुस्लिम सल्तनत को संभालने में मदद करें। अगर हमें फतह नसीब होती है, जैसी कि हमें उम्मीद है, तो सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। नहीं तो आप एक के बाद एक फौज भेजें जब तक कि हमें फतह न मिल जाए इंशाअल्लाह। अगर सब इसी राय पर मुत्तफिक हैं तो फौज की क़यादत कौन करेगा? खुद शेर ही करेगा। साद इब्न अबी वक्कास। मुझे लगता है जैसे मैं सपना देख रही हूँ। मैंने एक समझदार इंसान को कहते सुना कि जिसके पास पाने के लिए बहुत कुछ होता है, खोने के लिए भी बहुत कुछ होता है। जिसके हाथ में मुल्क का दारोमदार है, उसे उसके खोने का भी उतना ही डर होता है, और उसका एहसास भी उतना ही बड़ा होता है। आज मुझे सबसे ज्यादा फिक्र है कि मैं इसे खो सकती हूँ। क्या तुम मुसलमानी फौज के बारे में बात कर रही हो? अलकदीसिया में रुस्तम अभी तक फौज लेकर नहीं गया। किस बात की देरी है? जब भी मैं उससे कहता हूँ वो कहता है कि हमारे अंदरूने मुल्क मामलात अभी तक नहीं सुलझे और उसके जंग में जाने से ये और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, और ये भी कि हम उन्हें छोटी जंगों में मसरूफ़ रखें। उसने नसीहत दी कि जालिनूस को फ़ौज का सिपह सालार बनाकर भेजा जाए, क्योंकि हमारे सितारे अभी ठीक नहीं चल रहे। आपको रुस्तम को बुलाने या मशवरे की जरूरत नहीं है। आप उसे हुक्म दें और वो इताअत करेगा। मैंने सुना है कि वो नजीमियों से मशवरा करता है और उनकी बात मानता है। उसके इन चांद तारों का क्या फायदा अगर मुसलमान फारस पर कब्जा कर ले? जो हम करते हैं वो नजूमी बताते हैं। ऐसा नहीं है, जो इन तारों को पढ़ते हैं वो वही बताते हैं जो उनके दिमाग में चल रहा होता है। एक महीना से अरबी कादिसिया में डेरा जमाए बैठे हैं। वो वहां आराम से हैं, मजा करते हैं और बढ़िया खा पी रहे हैं। अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं ताकि पूरा इराक उनके कब्जे में आ जाए। जब भी मैं तुम्हें कूच करने का हुक्म देता हूँ, इतनी बड़ी फौज का सिपह सालार बनाकर जो शायद किसी ने न देखी हो, तुम बहाने बनाते हो और देर कर रहे हो। शायद सोच रहे हो ये तो एक मामूली लड़का है, उसको हम यहां लेकर आए और उसके बाप दादाओं की गद्दी पर लाकर बिठा दिया। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, और जो कुछ भी मेरे पास था मैं उसमें खुश था। लेकिन अब मैं इस मुल्क की गद्दी का असल हकदार हूं। मेरे पास बड़ी फौज है और मैं आखिरी सांस तक इस मुल्क को किसी के हवाले नहीं करूंगा। हम सब आपके खादिम हैं या मौलाई। अगर तुम अरबों का सामना करने से डरते हो तो इस्तीफा देकर फारस से कहीं दूर उस मुकाम पर चले जाओ जहां तुम भेड़े चरा सको।